अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम जैसे कि हेडिंग से इशू आपको हो रहा होगा कि हम एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे जो दो लाइन के ज्वाइन को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, आज इस बात को इस तरह से समझते हैं कि लेट से हमारे पास दो पॉइंट है ए बी। ठीक है, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 हो गए और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 हो गए। ठीक हो गया। तो अगर हमने एक इस ऐसे पॉइंट का ना, लेट से मैं कहता हूँ ये मेरे पास पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैंने फाइंड करने हो कि इधर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, और ये पॉइंट जो है ये इस ए बी के ज्वाइन को किसी स्पेसिफिकली रेशो में k1 और k2 में डिवाइड कर रहा हो, तो अगर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पॉइंट दो पॉइंट से बनने वाली लाइन को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा हो तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। जैसे ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये हमारा बेसिकली इस टॉपिक में टारगेट होगा। तो वो देखते हैं कि हमारे पास क्या है, थ्योरम है, इस स्टेटमेंट है, थ्योरम की स्टेटमेंट है, पहले हम वो देखेंगे, इसी से रिलेटेड है थ्योरम। थ्योरम की स्टेटमेंट है कि लेट ए एंड बी बी द टू गिवन पॉइंट्स, लेट ए एंड बी, let A and B be the two given points, be the two given points, be the two given points in a plane, in a plane। हमारे पास एक प्लेन है जिसमें हमारे पास दो पॉइंट है A एंड B, और द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, the coordinates of the point, the coordinates of the point dividing the line, the coordinates of the point dividing the line segment AB, divide the line segment AB in a ratio, in the ratio, in the ratio K1 ratio K2 R के एक ऐसा पॉइंट जो ए और बी के ज्वाइन से बनने वाली लाइन को किसी खास पॉइंट में डिवाइड करती है, किसी खास रेशो में डिवाइड करती है, और रेशो को मैंने कहा कि K1 K2 है। तो उस पॉइंट डिवाइड करने वाले जो पॉइंट होगा, जिसको हम कह सकते हैं कि डिवाइजर जो होगा, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना वो इस तरह से होंगे। कोऑर्डिनेट्स उसके क्या होंगे, K1 x1 प्लस K2 x2 ओवर K1 प्लस K2 कॉमा K1 y2, सॉरी यहाँ पर जो है K1 x2 है और यहाँ K2 x1 है। ठीक है, K2 x1, अच्छा जी, K1 y2 प्लस K2 y1 प्लस K2 y1 ओवर K1 प्लस K2। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, अच्छा, प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर एक डायग्राम जो है हम उसकी हेल्प लेंगे। ठीक है, उससे हमारे लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद फिर उसमें जो भी पॉइंट्स होंगे ना वो साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। लेट्स से स्टूडेंट हमारे पास ये आ गया y एक्सिस और ये हमारे पास आ गया x एक्सिस। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने इसमें दो पॉइंट्स ले लेते हैं। लेट्स से एक पॉइंट यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ये एक पॉइंट है जिसको हम B कह देते हैं, क्योंकि हमने अभी शुरू में कहा है ना कि दो पॉइंट, ये आ गया B, और इसको यहाँ पर मैं कह देता हूँ ये A है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1। ये हमने शुरू में स्टेटमेंट में भी ये बात कही है कि दो पॉइंट होंगे x1, A और B होगा तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स भी डेफिनेटली होंगे। अच्छा, ये हमने कर लिया। अच्छा जी, उसके अलावा बल्कि इसको अगर मैं थोड़ा सा
और थोड़ा सा चले मैं इसकी डायग्राम जो है थोड़ी सी बड़ी बना देता हूँ ताकि हमें अच्छे से आइडिया हो सके। ये मेरे पास आ गया वाई एक्सिस, ये मेरे पास आ गया एक्स एक्सिस, ठीक हो गया। ये एक्स एक्सिस आ गया। मैं यहाँ पर डायरेक्ट फिगर बना देता हूँ, फिर साथ साथ जो है मैं एक्सप्लेन कर भी देता हूँ। ये एक पॉइंट हो गया, ये मैं आपको स्टूडेंट एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैं ज़रा ये एक जो इस फिगर है ये कंप्लीट कर लूँ, फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पर जो पॉइंट्स है ना वो मेंशन कर देता हूँ, फिर मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता हूँ। लेट्स से ये जो मेरे पास पॉइंट है ना, ये मेरे पास आ गया एक्स ए आ गया, ये मेरे पास जो पॉइंट है ये आ गया बी, ये हो गया x2 y2। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये लेट्स से मेरे पास P हो गया, जो A और B को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं अभी फिलहाल के लिए कह रहा हूँ कि x और y है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या कह रहा हूँ, x और y है, जबकि हमने ये प्रूव करना है कि जो पॉइंट होगा डिवाइड करने वाला उसका x कोऑर्डिनेट ये होगा और y कोऑर्डिनेट ये होगा, लेकिन फिलहाल के लिए हमने उसको x कह दिया और इसको y कह दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैंने क्या किया, x एक्सिस है ये मेरे पास क्या है, ये x एक्सिस है। अच्छा, मैंने x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि x एक्सिस को m पे जाके इंटरसेक्ट करता है, ठीक हो गया। अच्छा, a से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि x एक्सिस को q पे जाके इंटरसेक्ट करता है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, जब यहाँ से परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूँगा तो ये जो परपेंडिकुलर है ये इस लाइन को ना, ये लाइन क्या है, ये बेसिकली b और c है। b से मैंने x एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और मैंने y एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये b है पॉइंट, यहाँ से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ से y एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जब यहाँ b से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ये इसको पॉइंट r पे इंटरसेक्ट करेगा, और जब इसको y एक्सिस पे इंटरसेक्ट इधर से ड्रा करूँगा तो ये इस वाले परपेंडिकुलर को जो है L पे इंटरसेक्ट करेगा, और यहाँ पर जो AQ को है ये इस C पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास, और ये जो है हमारे पास ये ओरिजिन है x एक्सिस, ये x एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या हो गया, y एक्सिस है, ठीक है। तो अभी यहाँ आपको आइडिया हो गया होगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं इसी फिगर को लेके ना ये जो हमारे पास प्रूफ है ये हम कंप्लीट करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।